एक मिनट आइए रहे, देखियो जी ये क्या है, ये क्या है जी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नकली पासपोर्ट है क्या? ये इतने सारे पासपोर्ट, ये बताओ आप मेरे को ये, और फिर ये देखियो सारे मोहर लग रही वीजा, जो हमारा फॉर्मूला है काम करने का। भाई नकली पासपोर्ट बनवाने। जलंधर, चंडीगढ़ से अंबाला, यमुनानगर, करनाल तीनों जगह आए क्योंकि तो वो छोड़ के आए, वो भी चल रही है वहां पे बिल्कुल चल रही है। आज हमारे 13 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में। ये सारे भी जो होंगे इकट्ठे करके, ये सारी इस ब्रांच की सिर्फ हरियाणा के हैं। ना गुरुजी रहने दे, रहने दे, तो और है यार, तू रहने दे, छोड़ ले मेरा के नु ठीक को लगदा चाहे कुछ लाखों मनो जान दे, तू पोल खोल कुछ हो जाता। हाँ जी होया होया, तो थोड़ी देर में पापड़ पाटेंगे जी, बेरा बटेगा थोड़ी देर में, पापड़ पाटेंगे सारा बेरा बट जाएगा। कहाँ है, कहाँ पे ओनर, कहाँ बताओ मेरे को। ठंडे के कमाल करते, किस बात की सारी पोल खोलूंगा भाई, मैं आ गया हूँ इसके अंदर, यमुनानगर तो मैं लाइव हूँ। अरे ये भाई एक मिनट, पानी पी, मेरे तो रिश्वत देने की जरूरत नहीं, रो भी इसका क्यों खाऊंगा, किसी कंपनी का प्रचार करूँ कॉफी पियो, भाई। एक तो मेरी बात सुनो, मैंने सीधी बात ना बकवास, मैंने रोहित सेठी से मिलवाओ भाई, मिलवाओ वैसे मेरे पे सब कुछ हो जाए, सारी पोल खोल लाएंगे भाई। फिलहाल यमुनानगर का ESS, और ये वो जो कैंपस है इस पर मैं लाइव हूँ, और मैडम हमको चल पड़ी है रोहित सेठी से मिलवाने। कहाँ पे है जी, जमा छुपो होकर रख रखे ओनर आप लोगों ने है रे थोड़ा का मोहित इतना खुड़का नहीं। चलो सामने तस्वीर में ये देखो भाई, इनकी पोल खोलना हूं मैं। पहले तो राम राम मान दो जी, राम राम मान दो। एक तो आपका जो स्टाफ है दूसरी जगह मिलते हैं, आपका स्टाफ ने मेरे तो बदतमीजी करी, कैसे बोला पूल हो जाइए, पूल हो जाइए, मैं पोल खोलने चल रहा हूँ, पूल कैसे हो जाऊँ जी। तो किस चीज की पोल खोलने जा रहे हैं? पोल आप बैठो एक बार, अभी तो मेरे पास जो इनपुट है ना गुप्त सूत्र काले के माध्यम से, तो मेरे पास इनपुट है ना रोहित जी, हाँ जी, वो इतनी खतरनाक है, आपने खुद भी नहीं मेरा, आपके पास क्या हो रहा है इधर, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा कैसा है? एक मिनट, हालांकि मैंने देख लिया सिस्टम, बोलो भाई खुल जाए, सिम कर दे। एक मिनट आइए रहे, देखियो जी ये क्या है, ये क्या है जी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है जी, ये क्या है जी, ये नकली पासपोर्ट है क्या? ये इतने सारे पासपोर्ट, ये बताओ आप मेरे को ये, और फिर ये देखियो सारे मोहर लग रही वीजा, वीजा, ये आड़े इतने लोग हैं, रिफ्यूजल आने लग रहे आपके इतने इतने, ये नकली है असली क्या है, हाउ इट इज पॉसिबल। देखियो किसी का तो एक भी नहीं वीजा, 50 वीजे पासपोर्ट, ये देखियो देखियो भाई, जो वो बना गया होलसेल, हाउ इट इज पॉसिबल। देखो देखो, ESS ग्लोबल का एक ही एजेंडा सब पहले रहता है, जो हमारा फॉर्मूला है काम करने का। भाई नकली पासपोर्ट बनवाने, नकली वीजा की मोहर लगवाने। आपका सपना हम अपने नॉलेज से और 20 साल के तजर्बे से पूरा करेंगे। पंजाब से उठ के हम जब यहाँ आए हरियाणा में, तो एक ही चीज लेके आए हैं, हर वैल्यू एडिशन आपके उस सपने में जो आप बाहर जाके करना चाहते हैं पूरा, फिर वो अच्छी पढ़ाई का हो, फिर वो अच्छी पढ़ाई का हो, अच्छे जिंदगी का हो, और बहुत सारे सपने जब लेके एक सीढ़ियां चढ़ता है ना क्लाइंट, जब हमारा ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, अलग अलग देशों में जाना चाहते हैं, तो हम अपने इंटेलिजेंस से, अपने 20 साल के तजर्बे से वो सपना सच करने का माध्यम रखते हैं, विचार रखते हैं और सोच रखते हैं। तो अंबाला से यहाँ क्यों आगे, फिर हम जलंधर, चंडीगढ़ से अंबाला, यमुनानगर, करनाल तीनों जगह आए क्योंकि तो वो छोड़ के आए, वो भी चल रही है वहां पे बिल्कुल चल रही है। आज हमारे 13 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, 4 स्टेटों के अंदर। अच्छा। पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव की तरफ एक है, फिर राजस्थान में और उत्तराखंड में। ये सारे भी जो होंगे इकट्ठे करके, ये सारी इस ब्रांच की सिर्फ हरियाणा के हैं, हरियाणा के यमुनानगर के आसपास के एरिया के। अच्छा। क्योंकि इनटेक आ रहा है, कनाडा में वीजे आ रहे हैं, तो ये सब वीजे प्री डिपार्चर का हिस्सा है। हम हर इनटेक से पहले प्री डिपार्चर अपना डिफाइन करते हैं, जहां बच्चों के लिए वो जानकारी होती है वहां जाके क्या करना है, कैसे करना है, और कामयाबी के वो पहले 2 महीने के मंत्र जो कोई नहीं बताता। हर कोई बोलता है यहाँ ये काम मिलेगा, हमारा सोच उससे 2 कदम आगे है। काम के साथ साथ वहां परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलेगी, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। मेरे से नजरे डोंकी के रेट सस्ते हैं या किस चीज के? डोंकी के। पर डंकी में जाना क्यों है, जब डंकी से कम पैसों में सही काम होता है, तो डंकी वाले एस्पेक्ट पे जाना क्या है? तो डंकी क्यों चल रहा है, डंकी बोला तू तो आया। लोगों की समझ ही नहीं है, क्योंकि लोग डरते किससे हैं। मेरे को आलस नहीं करनी, इंग्लिश नहीं पढ़नी, क्योंकि
उस देश में जाके पानी का ग्लास भी अगर मांगना है ना, वो इंग्लिश में मांगना है, वो हिंदी या पंजाबी में नहीं मांगना। तो बेसिक इंग्लिश चाहिए आपको। आज अगर आप कनाडा जैसे देश में या यूके जैसे देश में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में पढ़ाई करके अपनी जिंदगी सेट करना चाहते हैं, बड़े छोटे छोटे से रेगुलेशन है। 60% नंबर चाहिए पढ़ाई के लिए, वहां जाने के लिए। उसके बाद आइल्स में 5.5 बैंड के साथ आपकी ऑप्शन शुरू हो जाती है। अब जो बंदा 5.5 बैंड भी नहीं ले पाएगा अपनी मेहनत करके 3 से 4 महीने की, उसकी कामयाबी उतनी दूर होती रहेगी उस देश में जाके, चाहे वो डंकी में जाए किसी में जाए। आप एक छोटा सा मेरे को एग्जांपल दीजिए, डंकी में कितने लोग पैसे खर्चते होंगे? जो रेट मैंने सुना है 35-40 का तो आराम से चलता है इस एरिया में। मेरे पास आते हैं भाई साहब डंकी, आपा हाथ जोड़ के मना करते हैं। आधे रेट में स्कूल में यूनिवर्सिटी में दाखला लेके 3-3 साल के लीगल वीजे लेके आप जा सकते हो। तो डंकी की जरूरत क्या है भाईजान? रोहित भाई ये ग्लोबल तो समझ में आएगा। ESS मींस? ESS हमारा जो पहले ब्रांड था दैट वाज एक्सप्रेस स्टूडेंट सर्विसेज। 2013 तब हम सिर्फ यूके करते थे। 2013 में हमने जब बाकी देशों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप के कुछ 4 देश जो बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, उसके साथ मिलके हमने पूरा ब्रांडिंग ESS ग्लोबल का किया। दैट मीन आप कहीं भी दुनिया में पढ़ने की सोच रहे हो, हम वो ब्रांड आपके लिए बनना चाहते हैं। अच्छा, जितने ये पासपोर्ट हैं इन सब पे वीजा की टिकट लग ली? टिकट अभी होनी है क्योंकि किसी का इनटेक मार्च 28 है, किसी का मार्च 27 है। ये हम वीजा आ चुके हैं, ये हम फंक्शन करेंगे जब मैं ना सबका आप है ना कुछ बोलना मत। पिन आपके पास लगी हुई है एक हमारी। हाँ जी, मैं 30 सेकंड में आ रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकंड में बाहर हम चलते हैं एक बार दोबारा। भाई मैं कुछ दिखाना चाह रहा था क्योंकि देखो नुकारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो यहाँ की इनका ऑफिस का जो सेटअप है ना, वो यार दिल को छू गया। बहुत गजब है, बेहतरीन है, शानदार है और खूबसूरत है। यह चीज मैंने बड़ी पीसफुल लगा। सिस्टम शांत माहौल है। बोलो भारत माता की, भारत माता की वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। चलो भैया, मैं वैसे दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत शांत वातावरण है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिम्मा आया तो कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बड़ा इंप्रेसिव चीज है और ये उसी व्यक्ति के दिमाग में आ सकती हैं ये चीजें जिसकी कार्यशैली पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदारी की हो, सच्चाई की हो। तो उसका भी जो एनवायरमेंट पाओगा नहीं, वो बड़ा साफ सुथरा ही मिलेगा। यह चीज मैं दिखाने का रहा था 30 सेकंड के लिए। आप देख लो चुकर दे। फिलहाल कुछ बच्चे हैं जिनके वीजे आए हैं तो उनकी फोटो मतलब अच्छा लगा। कैंपस बड़ा प्यारा है, अच्छा कैंपस। और ये क्या लग रहा है? ये है भाई सर्टिफिकेट। आ जाओ, रोहित जी से हम दोबारा मिलने जा रहे हैं। रोहित जी, मैंने बाहर स्पेशल उठ के इसलिए गया क्योंकि कितना आचरण से, आसपास के माहौल से, उसके व्यवहार का पता चलता है। हाँ जी, मैंने जो आपका कैंपस का जो पीसफुल माहौल और जो खूबसूरती, सफाई, शुद्धता, वो मुझे मतलब अट्रैक्ट कर रही है। हाँ जी। और वही व्यक्ति के दिमाग में आती है जिसके अंदर काम करने का जज्बा हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो। तो अब ये बताओ, इस काम में जो मैं देख रहा हूँ वो बाहर का जो आवरण है वो इस काम में भी है क्या? अरे बिल्कुल है जी। देखिए, हमें बचपन से ही ना इसी सोच से बड़ा किया जाता है, जहाँ सफाई है वहाँ लक्ष्मी है। बचपन से इसी सोच से बड़ा किया जाता है। वो कुछ प्रिंसिपल होते हैं ना अपने हिंदुस्तान वाले। बिल्कुल। तो उस एंगल से अगर हम अपने काम में ईमानदारी, अपने काम में ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई नहीं लेके आएंगे तो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे। और शुद्धता से प्यार भी उसी व्यक्ति को होता है जो एक मोटिवेशनल बिल्कुल होता है। वो हमारी माताओं ने ना किचन में कुछ सिखाया है। जिस भाव से आप खाना बनाते हो वही भाव खाना खाने वाले के मन में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जब फाइल यहाँ बनाई जाती है ना या बन रही होती है, वीजा फॉर्म भरा जा रहा होता है, गुरबानी के शब्द लगे होते हैं, थॉट सही होता है क्योंकि हमारी सोच, इंटेंशन उसका वीजा लेने की तरफ है। हम चाहते हैं हमारे पास जो केस आए हम उसका सपना सच करने में हिस्सा बने। क्योंकि अगर आज की डेट में फैमिली डॉक्टर हो सकता है, फैमिली वकील हो सकता है, तो फैमिली कंसल्टेंट भी होना चाहिए। आज एक बच्चा अगर पहली बार विदेश जा रहा है, कल आने वाले समय में उसके घर वाले पेरेंट्स, कल उसके बहन भाई और कल उसके रिश्तेदार तक सब के सब वहां जाने का पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं अगर मेरा एक कजन ऑस्ट्रेलिया बैठा ना तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाकर जिंदगी बनाऊंगा, उसकी जिंदगी आज बेहतर है।
तो हम वो ESS ग्लोबल फैमिली कंसल्टेंट बनना चाहते हैं आप सबके लिए। जब आप बाहर जाने की सोचें, पहला नाम आए ESS ग्लोबल। देखिए बड़ा सिंपल चीज है, वीजा लगना और वीजा लगाना ये आपके कर्म एज एन एप्लीकेंट, एम्बेसी के रेगुलेशन। हम कोई बड़ी तोप नहीं है, हम एक वो मीडियम है आपका जिसके पास इंडस्ट्री क्या सोचती है, एम्बेसी क्या सोचती है, कानून क्या कहता है, हम आपकी फाइल उस तरह से बनाते हैं। रोहित भाई कई बार है ना, वर्क वीजा की पूछा, हाँ वर्क वीजा के बारे में पूछेंगे, वर्क वीजा की बताना। लेकिन रोहित भाई कई बार है ना यही चीज है ना, ऐसा लगता है कई क्लाइंट ही कहने लगता है ये तो राई का पहाड़ है, ऊंट को रेल में चढ़ाने जैसा है। रिफ्यूजल आ जाते हैं, मनोबल गिरा दिया जाता है, फिर एजेंट उनको मतलब फिर रास्ते सुझाने लगता है और वो मिसगाइड हो जाता है। उसके मन में आता है यार ये तो फाइल ही लगानी मेरे को, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए एक सच है, मतलब मेरी दुनिया में वो सच है, कई काम डरा के होते हैं। मैं सिंपल कहता हूं, मेरे को नहीं पता मैंने क्लाइंट के किस्मत की रोटी खानी है या मेरी किस्मत का उसने बाहर जाना है, क्योंकि जब दो इंसान मिलते हैं ना वो किस्मतें मिलती हैं। क्लाइंट का एक कॉन्फिडेंस जो आता है वो हमारे उस काम करने की क्षमता को और बढ़ा देता है। जब काम करने की क्षमता बढ़ती है तो वो सोच प्लस क्लाइंट की किस्मत और हमारी किस्मत मिलकर वीजा लगाती है। कुछ लोग इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं दैट काफी लोग, मैं यहाँ पे नाम नहीं कोई लूंगा, काफी लोग कहते हैं आप वीजा लगाओ और वीजा लगाने की प्रक्रिया के अंदर इतना नुकसान, 1-1.5 लाख रुपया गिरना पैसा तय है, वो रिफ्यूजल पे पैसा बनाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला, आज का नहीं पिछले 7 सालों का है, आपका जब वीजा लगेगा हम पैसे तब कमाएंगे। अच्छा। क्योंकि अगर आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, खाना ऑर्डर करके खाना खा के आप पैसा देते हो, बिना खाना खाए हुए पैसा नहीं देते, तो ये कारोबार भी वैसा होना चाहिए। जब आप मेरे पास वीजा लेने आ रहे हो, जिस दिन मैं आपको वीजा दे पाया आप मेरी मर्जी के दाम देंगे, सिंपल है। नहीं वीजा आया तो नुकसान जो है वो हमारा एज ए कंसल्टेंट, आपका कोई नुकसान नहीं, सिवाय ट्यूशन फीसें जो डॉलर रेट ऊपर नीचे चलता है वो हमारे बस में नहीं है, वो आपके बस में नहीं है। सक्सेस रेशो कितनी रहती है? अगर मेरे को इस कारोबार से खाना खाना है, कमाई करनी है, तो हमें 80% की सक्सेस मेंटेन करनी ही पड़ती है किसी भी समय पे। अब चाहे एम्बेसी कुछ कहे कुछ ना कहे, रातें जागनी पड़े, 80% सक्सेस रेट तो आएगा। वेरस कनाडा इस टाइम पे 100% सक्सेस दे रहा है, यूके 100% सक्सेस दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 70 से 80% के ऊपर है। तो मतलब यूरोपीय जो देश है सबके वीजा आप वो करवा रहे हो? जर्मनी, इटली, फ्रांस और आयरलैंड, 4 देश जहां आप जाके जिंदगी बना सकते हो। छोटे देश हम नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, स्टडी वीजा और व्हाइट कॉलर जॉब। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चलो, और ये नंबर और एड्रेस मैं मेंशन कर रहा हूँ सर, वैसे आप भी बता दो नंबर भी एड्रेस भी यहाँ का। देखिए हम मॉडल टाउन में स्थित है, मॉडल टाउन में रिलायंस के बिल्कुल साथ ही हमारा ऑफिस है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर। नंबर फ्लैश हो जाएंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आप बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए 81948 पे आप बात कर सकते हैं, अपने बेसिक क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम मेंशन भी कर देंगे। या तो दोगढ़ आपको इस चीज का प्रमाण दे रही है भाई हम अपने काम के प्रति कितनी शिद्दत में है, ईमानदारी में है और वफादार हैं, तो उसके बोला जैसी नियत वैसे नतीजे। बिल्कुल, तो ये नतीजे आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसे होता नहीं। कर दो शेयर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।